नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पंकज फायर सेफ्टी क्लासेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज लोटो टोगो टैग और ट्राई आउट, यानी लोटो टोगो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आंसर इसका जानेंगे, जब मेंटेनेंस के दौरान जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम लॉक आउट, टैग आउट और ट्राई आउट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा लाइफ लाइन होता है जिससे हम फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं, उसके स्टैंडर्ड साइज़ कितना है, कितना उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो 16 mm उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इसका IS कोड जानेंगे 1625/2005, ठीक है। इसका अगर हम बात करेंगे मतलब कितने केजी, यानी इसका कैपेसिटी रहता है कि ये वज़न उतना सह सकता है। 180 केजी इसका कैपेसिटी रहता है कि उतना वज़न वो सह सकता है। बात करेंगे अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या होता है? अनसेफ कंडीशन ऐसा होता है जैसे डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर, हम डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अनसेफ कंडीशन है। जहाँ पुअर हाउस कीपिंग, तो वो भी हम अनसेफ कंडीशन कह सकते हैं। हाई नॉइज़ वाइब्रेशन, वो उस जगह को भी हम अनसेफ कंडीशन कह सकते हैं। पुअर वेंटिलेशन, उस जगह को भी हम अनसेफ कंडीशन कह सकते हैं। दोस्तों, जिस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फायर पंप प्राइमिंग क्या होता है। आंसर जानेंगे, प्राइमिंग पंप केसिंग से लेकर स्टेनर तक, इस दोनों के बीच एयर क्रिएट होता है, उसे पंप प्राइमिंग कहते हैं। उस एयर को बाहर निकालकर वैक्यूम क्रिएट करना ही पंप प्राइमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है। आंसर जानेंगे, कहीं क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देता है वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, तो जानेंगे आंसर। वर्क परमिट सिस्टम एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथोराइज व्यक्ति के द्वारा लागू होता है या दिया जाता है। जैसे ऑथोराइज पर्सन की बात करेंगे, EHS यूजर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में काम करना है वो यूजर होते हैं। एरिया इंचार्ज, ये सारे ऑथोराइज होता है कि ये लोग वर्क परमिट दे सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, यानी वर्क परमिट के कितने टाइप होता है। इनका मेनली 3 टाइप होता है, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और हाई रिस्क परमिट। अब बात करेंगे कि परमिट 3 टाइप का तो होता है, उसका कलर कोड क्या है। तो हॉट वर्क परमिट का कलर कोड रेड कलर का होता है, कोल्ड वर्क परमिट का कलर कोड ब्लू कलर का होता है और हाई रिस्क परमिट का ऑरेंज कलर का इसका कलर कोड होता है। बात करेंगे परमिट का वैलिडिटी कितने देर के लिए दिया जाता है। परमिट का वैलिडिटी 24 घंटा ही होता है। अगर 1 सप्ताह के लिए लेना है तो रिव्यू करना होता है, डेली बाय डेली रिव्यू करना होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट में कौन कौन सा चीज़ें आता है जो हॉट वर्क में आता है, जिससे वेल्डिंग करना, ग्राइंडिंग, कटिंग, ये सब सारी चीज़ें हॉट वर्क परमिट में होता है। इसका हॉट वर्क परमिट का दोस्तों क्या होता है, कलर कोड रेड होता है। कोल्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट कहाँ दिया जाता है, जब लाइव वर्क कोई कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग काम कर रहे हैं, एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, वो कोल्ड वर्क परमिट कहा जाता है। इसका कलर कोड ब्लू कलर। हाई रिस्क परमिट, हैवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग, लैब इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें की जगह पे हम हाई रिस्क परमिट का प्रयोग करते हैं। इसका कलर कोड ऑरेंज कलर होता है। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम क्या होता है। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, इसमें जैसे हमारा आ जाएगा फायर हाइड्रेंट, फायर मॉनिटर, फायर एक्सटिंग्विशर, DV ऑल टाइप गैस सेपरेशन सिस्टम,
लोडिंग सिस्टम, ये सारे चीज़ें आ जाएगा फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में। मोबाइल या पोर्टेबल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कौन सा होता है? इसका आंसर जानेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, DCP, CO2, फोम, वाटर टैप, फायर होज, रील, ब्रांच, नोजल, फायर टेंडर, ट्रक, जिसे फायर टेंडर या ट्रक कह सकते हैं, फायर बेल्ट, पोर्टेबल फायर पंप, ये सारी चीज़ें पोर्टेबल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है या मोबाइल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों फायर होज को कितने प्रकार से लपेटा जाता है। फायर होज को 4 तरह से लपेट सकते हैं। कौन कौन से? कॉइल रोल, फ्लैकिंग, फिगर ऑफ 8, चौथा डच रोल। अब चारों रोल जो होता है हम 4 तरीक़ा से जो लपेटते हैं, चारों का अलग अलग जगह तो हम यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह हम यूज करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉइल रोल का प्रयोग हम स्टोर करते समय होज को वहाँ पर प्रयोग करते हैं। फ्लैकिंग रोल में स्टैंड बाय जहाँ रहते हैं उस जगह पे हम प्रयोग करते हैं। फिगर ऑफ 8, इसका प्रयोग हम जब फायर फाइटिंग करते समय दूसरी जगह का मैसेज मिल जाता है तो उस जगह पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डच रोल का प्रयोग हम होज को सुखाने के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि 4 टाइप का होज को लपेटते हैं और 4 तरीका है, इसका अलग अलग तरीक़ा से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, सीवर रेस्क्यू प्रोटेक्शन। जब सीवर में हमको रेस्क्यू करना हो तो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बातें पे ध्यान देना चाहिए? पहला पॉइंट BA-सेट, दूसरा स्मोक एग्जस्टर, तीसरा फ्लेम प्रूफ लाइटिंग, चौथा मेन होल या ओपन दी वॉचिंग, पांचवा डू नॉट स्मोक नहीं करना चाहिए, छठा CPR या होज लिस्टिंग। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।